हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरवाई स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा नारायण पंडित, तीसरा नागार्जुन, चौथा बातस्यायन। दोस्तों, सही आंसर है नारायण पंडित। दोस्तों, हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएँ हैं। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट हैं। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रतिभाशाली थे। इन्होंने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की। ब्रज भक्ति विलास, ब्रजोत्सव चंद्रिका, अनेक ग्रंथों में ब्रज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमांकु नाटक भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, शाहनामा के रचनाकार हैं उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी। दोस्तों, शाहनामा के रचनाकार कौन है? सही आंसर है फिरदौसी। शाहनामा फ़ारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतेह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खुरासन के महमूद गजनवी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों, यहाँ पर रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव ये तीनों तो कालिदास जी की रचना है, बट मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या व्यास मुनि। तो सही आंसर है भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं जैसे नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का एक आदि ग्रंथ है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। दोस्तों, राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये जम्मू कश्मीर के बारे में बताती है। डिटेल्स में पढ़ते हैं। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचनाकाल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। नेक्स्ट, मुग़ल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? ऑप्शंस हैं ज़ैबुन्निसा, रोशन आरा, जहां आरा या गुलबदन। तो दोस्तों, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? किरातार्जुनीयम, 10 कुमारचरितम, मृच्छकटिकम या मालविकाग्नि मित्रम। दोस्तों, यहाँ पर कालिदास की रचना जो है यहाँ पर मालविकाग्नि मित्रम है। डिटेल्स में अगर पढ़ें तो मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? भवभूति, कालिदास, ताराशंकर, शूद्रक। दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो कालिदास हैं। अगर डिटेल्स में पढ़ें तो रघुवंश कालिदास रचित एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज।
दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। डिटेल्स में अगर पढ़ें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य जिसे हम 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास? दोस्तों हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है। डिटेल्स में अगर पढ़ें तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भट्टराव 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।